अल्लाह अल्लाह। एक नबी का गुलाम था, नबी का आशिक था, नबी का चाहने वाला था, नबी से मोहब्बत करने वाला था, नबी से प्यार करने वाला था। वो हम वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ करता था, नमाज पढ़ता तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता था, उठते बैठते सोते जागते हम वक्त अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करता था, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अल्लाह अल्लाह। वो हम वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ करता था, उसकी किस्मत का सितारा चमका, उसका मुकद्दर चमका, अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल किया, वो शहर मदीना पहुंच गया। यार एक आशिक नबी का एक गुलाम है, नबी का वफादार है, जो हम वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हो, फिर अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर ले तो मेरे भाई उसकी किस्मत की मेराज हो जाती है। और हमारी भी यही दुआ रहती है, हम भी यही दुआ करते हैं कि काश अल्लाह हमको भी इतना माल दे, इतना दौलत दे कि हम भी अपने नबी के शहर मदीना को देख लें और हम भी वहाँ पहुँच जाएं। और गोया तो आशिक यूं ही कहते हैं, शाइन ने अपने अशार मिलाए और कहते हैं कि या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। और मुद्दत से मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं, मुद्दत से मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं, इन हाथों में अब जानी सुनहरी वो थमा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। और सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदा बंद, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदा बंद, फिर मस्जिद नबवी की अज़ान भी सुना दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। नबी का गुलाम माल नहीं चाहता, नबी का गुलाम दौलत नहीं चाहता, नबी का गुलाम ये नहीं चाहता मुझे माल मिले, मुझे दौलत, मुझे ऐशो इशरत मिले, नहीं नहीं, बल्कि वो तो यही चाहता है हूरों की न गिल्मा की न जन्नत की तलब है, हूरों की न गिल्मा की न जन्नत की तलब है, मदफन मेरा सरकार की बस्ती में बना दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। अल्लाह अल्लाह। वो नबी का गुलाम था, नबी का चाहने वाला था, नबी से मोहब्बत करने वाला था, नबी से प्यार करने वाला था। शहर मदीना में पहुंचा, जब वो मदीनतुल मुनव्वरा में पहुंचा, अल्लाह अल्लाह उसे अपने नबी की याद आ गई, अपने आका का उन गलियों में गुजरना याद आ गया। मेरे आका का सुबह भी यहाँ गुजरी, मेरे आका की शाम भी यहाँ गुजरी, मेरे आका इन गलियों से गुजरते थे। अल्लाहू अकबर कबीरा। मुझे वो जमाना याद आ गया, उसे नबी का वो वक्त याद आ गया। अब वो शहर मदीना में गया, नबी के मुकद्दस शहर में गया। अल्लाह अल्लाह। अब जो भी चीज उसे दिखाई देती उससे मोहब्बत करने लगता। सुभान अल्लाह। अब नबी का आशिक था, नबी का गुलाम था, नबी का वफादार था। अब उसने देखा मदीने में कि एक बहुत पुरानी दीवार है। अब उसे नबी का जमाना याद आ गया, वक्त याद आ गया, तो उस दीवार को चूमने लगा। अब किसी ने देखा, देखने के बाद में कहा, ऐ नौजवान तू कैसा दीवाना है कि तू एक दीवार को चूम रहा है? आखिर दीवार को चूमने की वजह क्या है? अल्लाहू अकबर कबीरा। वो तो नबी का आशिक था, नबी का वफादार था, नबी का गुलाम था, नबी से मोहब्बत करने वाला था, नबी से प्यार करने वाला था। उसने कहा, ऐ सवाल करने वाले, एतराज करने वाले, तू पूछता है मैं दीवार को क्यों चूम रहा हूँ? तो सुन, कभी ना कभी नबी का इन गलियों से गुजर हुआ होगा, मेरे आका इन गलियों से गुजरे होंगे। अल्लाहू अकबर कबीरा। उसने कहा, मेरे आका की निगाह इस दीवार पे पड़ी होगी, इसी मोहब्बत में चूम रहा हूँ, इसी प्यार में चूम रहा हूँ। सुभान अल्लाह। लेकिन फिर एतराज करने वाले ने एतराज कर दिया
कि मियाँ ऐसा भी तो हो सकता है नबी गुजरे हो, दीवार पे निगाह ना पड़ी हो, लेकिन कसम खुदा की वो कैसा नबी का गुलाम था, वो कैसा नबी का वफादार था, वो कैसा नबी का जाने वाला था। उसने कहा मेरे नबी बेमिसाल है, मेरे नबी की कोई मेरी नबी की तरह कोई नहीं आया, मेरे नबी का अखलाक भी बेमिसाल है, मेरे नबी का किरदार भी बेमिसाल है, मेरे नबी की तरह ना कोई आया ना कयामत तक आ सकता है। और गोया कि उसने अपने ज़बाने हाल से यही कहा, फलक से चाहत चमन से गुलाब ले आए, फलक से चाहत चमन से गुलाब ले आए, कहाँ से कोई तुम्हारा जवाब ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मौलाना राग़िब मंज़री साहिब क़िबला, जश्न शादी खाना आबादी, भाई मोबिन की शादी। नारे तकबीर। तो मेरे अजीजों, वो नबी का कैसा गुलाम था, कैसा वफादार था। उसने कहा तो ये एतराज़ करता है तो सुन, मेरे आका गुजरे हों, निगाह ना पड़ी हो, लेकिन इस दीवान ने तो मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा होगा, मेरे आका के चेहरे को देखा होगा। अब चंद अशार में नस्र के तौर पर पढ़ता हूँ, समझ में आएगा तो लबों को खोलेंगे, मचल के बोलेंगे। शायर कहता है अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, वाह वाह वाह, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, आप हैं या नबी दूसरा कौन है। मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है। और आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है। शायर कहता है अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, आप हैं या नबी दूसरा कौन है। मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है। और आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है। और अर्श आज़म पे पहुंचे तो रब ने कहा अभी जाओ, तुम्हें रोकता कौन है। इसलिए जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ समा है मेरा मुस्तफ़ा, क्या बताऊं कि क्या है मेरा मुस्तफ़ा। शम्मिदारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा, साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, न तखय्युल तसव्वुर न दीवान में। रूह आदम इब्राहीम इमरान से इन्नल्लाह इस्तफा है मेरा मुस्तफ़ा। शायर कहता है जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ समा है मेरा मुस्तफ़ा, क्या बताऊं कि क्या है मेरा मुस्तफ़ा। शम्मिदारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा, साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, न तखय्युल तसव्वुर न दीवान में। रूह आदम इब्राहीम इमरान से इन्नल्लाह इस्तफा है मेरा मुस्तफ़ा। और शीश की अज़मतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा। नासरा को मिलेंगे सुलेमान को, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा। और पीर की सुबह को आमना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफ़ा। वाह 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 वाह। और आला हज़रत ने तो यूं कहा, मैं बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। सबसे आला बोला हमारा नबी, सबसे बाला बोला हमारा नबी। और अलिफ बाता सा तो सबको याद है। अब अलिफ बाता सा की शक्ल में अपने नबी की शान सुने। किसी ने कहा अलिफ से लो इंसान नबी, बासे कामिल बुरहान नबी, तासे ततहीर की जान नबी, सासे सकलैन की शान नबी, हर मख्फी बात का राज नबी, जीम से पाक जवाब नबी, मकदूर नबी तकदीर नबी, हासे हक की तस्वीर नबी, खासे खत्मुर रसूल नबी, खालिक का शहकार नबी, बैकर हसन जमाल नबी, बेबदल नबी, बेमिसल नबी, मेरा सीन से है साकी भी नबी, सच्चा सच्चा काफी भी नबी, शीन से है शाफे भी नबी, सास से सादिक जिक्र नबी, दास से दामिन फिक्र नबी, दास से तरफैन में नूर नबी, रज़ा से पुरनूर ज़ुहूर नबी, रुतबे में रब के बाद नबी। समझ में आ रहा ना क्या कहा। सीन से है साकी भी नबी, सच्चा सच्चा काफी भी नबी, शीन से है शाफे भी नबी, सास से सादिक जिक्र नबी, दास से दामिन फिक्र नबी, दास से तरफैन में नूर नबी, दास से परनूर ज़ुहूर नबी, रुतबे में रब के बाद नबी, ऐन से ऐनुल हक नबी, गैन से है गनी भी नबी, काफ से कबिला नबी नबी, और काफ से काबा ना नबी। गल्लाम से पूछो क्या है नबी, लो नाम की पाक फिजा है नबी, वाओ से चेहरे व दुहा नबी, या सैयदुल्लाह साहब नबी, ईमान नबी, ईकान नबी, ज़ीशान नबी, मेरी जान नबी। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। वाह वाह। तो देखो हमारे नबी की शान बेमिसाल है, हमारे नबी का मकाम बेमिसाल है। मेरे नबी मालिक व मुख्तार हैं, जिस चीज़ को हुक्म फरमा दे वो नबी के ताबा फरमा बरदार बन जाती है। जब फतेह मक्का हुआ तो उस वक्त में अबू जहल का जो लड़का था इकरमा,
वो मक्का छोड़कर के भाग गया कि मैं ईमान को कबूल नहीं करूंगा, मैं इस्लाम को कबूल नहीं करूंगा। अब अबू जहल को आप जानते हैं, ये नबी का सबसे बड़ा दुश्मन था। उतबा, शेबा, उमैया, ये दुश्मनाने इस्लाम थे, इस्लाम को मिटाना चाहते थे, इस्लाम को खत्म करना चाहते थे। लेकिन इस्लाम कोई ऐसा मजहब नहीं कि किसी की फूंकों से मिट जाए, किसी की गाली गलौज से खत्म हो जाए, नहीं, बल्कि जब भी जिसने भी इस्लाम को मिटाने की कोशिश की वो खुद मिट गया। इस्लाम यूं ही उरूज पर जो है गामजन हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। यानी उस वक्त में उन्होंने इस्लाम को मिटाने की साजिश की, आज भी इस्लाम को मिटाने की साजिश की जा रही है, इस्लाम को खत्म करने की साजिश की जा रही है। लेकिन चंद साल पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने एक मीटिंग बुलाई, बुलाने के बाद में उसमें उन्होंने कहा कि किसी ऐसे शख्स को तलाश करो जो कुरान में कमी निकाल दे, जो पैगंबर इस्लाम में कमी निकाल दे। उन्होंने बड़े बड़े साइंसदानों को बुलाया, बड़े बड़े हुक्मा रुआसा को बुलाया, बड़े बड़े लीडरों को बुलाया। बुलाने के बाद में मीटिंग मिलाई, मीटिंग बैठी तो उसमें उस वक्त में एक बहुत बड़ा रिसर्चदां था, रिसर्च कुन था, जिसका नाम था डॉक्टर गिरी मिलियर। उसने कहा कि मुझे 1 महीने की मोहलत दो, मैं कुरान में कमी निकाल दूंगा, मैं पैगंबर इस्लाम में कमी ढूंढ दूंगा। उसने कहा, तब उस अमेरिका के उन लीडरों ने कहा, अगर तू कुरान में कमी निकाल देगा हम तुझे इतना माल देंगे, इतनी दौलत देंगे, इतनी जो है शरबत देंगे, चांदी देंगे, सोना देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसने कुरान को खोला, कुरान को खोलने के बाद में उसने सूरे फातिहा को पढ़ा, सूरे बकरा को पढ़ा, सूरे आले इमरान को पढ़ा, सूरे निसा को पढ़ा। वो कुरान को पढ़ता जा रहा था, कसम खुदा की उसका दिल बदलता चला जा रहा था और वो कहने पे मजबूर हो गया, ये कुरान किसी दुनियादार का कलाम नहीं, बल्कि ये कुरान तो परवरदिगार का कलाम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मेरे भाई आप समाअत करें, इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया, इस्लाम खत्म होने के लिए नहीं आया। यही डॉक्टर गिरी मिलियर था जो इस्लाम में कमी निकालने के लिए, कुरान में कमी ढूंढने के लिए आया था। लेकिन कसम खुदा की जब इसने रिसर्च किया और इसका दिल बदल गया, अब ये मौलाना के पास में पहुंचा, इसने कहा मौलाना हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुझे भी दाखिले इस्लाम फरमाइए। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसके बाद में जब वो 1 महीना मुकम्मल हुआ तो वो बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े लीडर आए। आने के बाद में कहा कि हमने तुझे 1 महीने की मोहलत दी थी, ये बता क्या तूने कुरान के अंदर कोई कमी देखी, क्या कुरान के अंदर तूने कोई कमी तलाश की? तो उसने कहा मैंने कुरान को पढ़ा, कुरान पढ़ने के बाद में मैंने ये सोचा कि ये कुरान मोहम्मद में नाज़िल हुआ, इसमें कोई सूरत हजरत आयशा के नाम से होगी, कोई सूरत हजरत अब्दुल्ला के नाम से होगी, कोई हजरत आमिना के नाम से होगी, कोई हजरत खदीजा के नाम से होगी। लेकिन मैंने पूरा कुरान पढ़ा, उसमें ना कोई सूरत हजरत आयशा के नाम से है, न हजरत खदीजा के नाम से है, बल्कि उसमें अगर कोई सूरत है तो हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हजरत मरियम के नाम से मौजूद है। मैंने जब इस कुरान को पढ़ा, इसकी हक्कानियत को समझ गया और उसने लोगों को पैगाम दिया, ये कुरान हक है, ये कुरान सच है, कुरान न आज मिटा, न कल मिट सकता है, न कयामत तक मिट सकता है। और उसने तो उनके सामने यही कहा था कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी मेरा कुरान मिट नहीं सकता। तो मेरे भाई ये इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया, बल्कि इस्लाम पे अगर आज भी हम हकीकी मानों में अमल पैरा हो जाएं तो मेरे भाई
कौम ने देखा है, तारीख बताती है कि हम ही थे जिधर भी निकल जाते थे कसम खुदा की आलम इस्लाम को बुलंद करते नजर आते थे। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदा से उखड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लाह अकबर कबीरा। आज के हालात ये हैं कि आज हमारी तादाद करोड़ों में, अरबों में, खरबों में, लेकिन इसके बावजूद आज मुसलमान जलील है, आज मुसलमान रुस्वा है, आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आज मुसलमानों को कहीं बॉम्ब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है, कभी किसी चीज के नाम पे मारा जा रहा है। लेकिन कसम खुदा की अगर आज आप अपनी तारीख उठा करके देखेंगे और तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कसम खुदा की वो कैसे नबी के आशिक थे, वो कैसे नबी के गुलाम थे, वो कैसे नबी के वफादार थे। हमारी तारीख क्या रही है? अगर नबी का एक ही गुलाम अगर 7 लाख के मजमे में खड़ा हो जाता था तो 7 लाख का मजमा उसके मारे थर्रा जाता था और वो ऐलान उनके सामने करता था कि हक शहदाई है, बातिल को कुचल डालेंगे, जुल्मत दौर भी आया तो पैरों से मसल डालेंगे। और मियां हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। मुसलमान वो नहीं होता जो मौत से डरता है, मौत से मुसलमान नहीं घबराता, बल्कि मौत तो अपने वक्त पर के आकर के रहेगी। वो न इधर हो सकती है न इधर हो सकती है, जो वक्त है उसका उसी वक्त पर आएगी। लेकिन कसम खुदा की मुसलमान तो वो है जो मौत की तमन्ना करता है। कहोगे मौलाना कैसे? तो सुनो मियां, अगर आप दुनियादार से मोहब्बत करते हैं, बाप हो बेटा हो असीद व अकारीब हो, मर जाने के बाद कब्र में दफन करके आ जाएंगे। लेकिन कसम खुदा की एक मोमिन तो यही चाहता है कि हो ना हो उसे नबी का दीदार हो जाए, बाप छोड़ कर आ जाए, बेटा छोड़ करके आ जाए, अजीज व अकारीब छोड़ करके आ जाए, लेकिन आमना के लफ्ज़ जिगर हमारी कब्र में तशरीफ लाते हैं। और अगर नबी का चाहने वाला होता है, नबी से मोहब्बत करने वाला होता है, नबी से प्यार करने वाला होता है, तो मेरे पैगंबर फरमाते हैं फरिश्तों इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरा गुलाम है, इसको जन्नत में छोड़ने की जरूरत है। न दौलत काम आएगी न शोहरत काम आएगी, न दौलत काम आएगी न शोहरत काम आएगी, मगर मरने के बाद आका की उल्फत काम आएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मियां तारीख में एक नाम आता है हजरत खालिद इब्ने वलीद का। आप जब बूढ़े हो गए, कौन है खालिद इब्ने वलीद? आप जिस भी जंग में गए उस जंग को आपने फतह किया, आलम इस्लाम को बुलंद किया। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा जब बिस्तरे मर्ग पर आए, बूढ़े हो गए, तो किसी ने पूछा ए खालिद इब्ने वलीद तुम बूढ़े हो गए, बड़ी जंगों में शिरकत की, बड़ी जंगों में गए, तो आप रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। पूछा रोने की वजह क्या? तो उन्होंने कहा मोमिन वो होता है जो मौत से डरता नहीं। देखो मैं कितनी जंगों में गया, मेरे जिस्म पर जिधर भी देखोगे तीर के निशान, तलवार के निशान, लेकिन किसी जंग में मैं शहीद नहीं हुआ। मैं तो यही चाहता था कि किसी जंग में शहीद हो जाऊं, लेकिन जो अल्लाह ने मौत लिख दी है उसी वक्त पे आएगी। अगर मौत आना ही होती तो कितनी जंगों में शरीक हुआ, वहां जाकर के मर जाता। आज मैं इस बिस्तर पर नहीं मरता, मेरी मौत यहाँ नहीं आती। तो उन्होंने पैगाम दे दिया कि मौत जो है मेरे भाई मुसलमान मौत से डरता नहीं, वो तो कुरान की आयत पर ईमान रखता है, वो अकीदा रखता है कि मौत अपने वक्त पर के आकर के रहेगी। इसलिए प्यारे मैं बताना चाहता हूँ ये दुनिया 60 या 70 जिंदगी 60 या 70 साल की है, उसके बाद में दुनिया को छोड़ करके चले जाना है। अगर हम आपको उलमा का काम सिर्फ बताना है, उलमा का काम सिर्फ समझाना है, मियाँ अगर तुम वाकई नबी के गुलाम हो, वाकई नबी के वफादार हो, और अगर तुम चाहते हो तुम्हें इज्जत की निगाह से देखा जाए, तुम्हें जो है तुम्हें बुलंदी मिले, तुम्हें अजमतें मिले, तुम्हें शानें मिले, तो मियाँ
तुम्हें ज़िनाकारी को छोड़ना होगा, बदकारियों को छोड़ना होगा, फहाशियों को छोड़ना होगा, गीबत को छोड़ना होगा, चुगलखोरियों को छोड़ना होगा, पक्का सच्चा नबी का गुलाम बनना होगा, पक्का सच्चा नबी का आशिक बनना होगा। कहोगे मौलाना अगर नबी के आशिक बने, नबी के गुलाम बने, नबी के वफादार बने, पक्के सच्चे मुसलमान बने तो क्या मिलेगा? तो कुरान को पढ़िए, अल्लाह के फरमान को पढ़िए। अल्लाह फरमाता है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, बुलंद तुम होगे, गालिब तुम होगे, बादशाहत तुम्हारी होगी, सल्तनत तुम्हारी होगी, लेकिन शर्त ये है पहले पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ, पहले पक्के सच्चे नबी के गुलाम बन जाओ। शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। लेकिन मेरे अजीज अगर दुनिया से पाक साफ होकर के जाएं, पक्के सच्चे मुसलमान होकर के जाएं, तो मेरे भाई ये दुनिया है 60-70 साल रहना है, कब्र की जिंदगी, बरज़खी जिंदगी, क़यामत तक। लेकिन नेक बने, मुत्तकी बने, परहेजगार बने, उसका सिला हमने अपनी आंखों से भी देखा कि अगर अल्लाह वालों की कब्रों को खोदा गया, 400 साल हो गए, किसी को 500 साल हो गए, कसम खुदा की वाकई वो नेक थे तो उनके कफन भी सलामत थे, उनके बदन भी सलामत थे। और आज से तकरीबन 10 या 12 साल की पहले की ये बात कि सऊदी हुकूमत ने मज़ारों को तोड़वाया, रोडों को निकलवाया। वहीं एक सहाबी नाम हजरत ज़ुहैर किसी जंग में शहीद हो गए। जब रोडों को वहां बनवाया गया, कब्रों को तोड़वाया गया, उनकी कब्रें मुबारक आ गई। कसम खुदा की जब उनको निकाला गया तो किसी जंग में उनके तलवार लगी थी, आज भी खून इसी तरीके से निकल रहा था। उनका कफन भी सलामत था, उनका बदन भी सलामत था। 1450 साल गुजर गए, लेकिन कसम खुदा की अल्लाह का फरमान सच है, अल्लाह का कुरान सच है कि जो अल्लाह की बारगाह में शहीद हो जाता है वो हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, जमीन मैली नहीं होती, ज़मान मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। ये हालात हमारे सामने। और एक बात हम और कहते हैं कि भाई अगर जो आकीले बालिगे कोई भी मुसलमान है तो उसे अच्छाई और बुराई के बारे में मालूम है। सिर्फ ये ना कहें कि मौलाना जानते, मौलाना जानते नहीं। जितनी मुआशरे में बुराइयां हर इंसान जानता है, जितनी मुआशरे में गंदगियां हैं हर शख्स जानता है। कौन नहीं जानता कि शराब नोशी करना कितना बड़ा गुनाह है, चोरी करना कितना बड़ा गुनाह है, चुगलखोरी करना कितना बड़ा गुनाह है, बदकारियां करना कितना बड़ा गुनाह है, फहाशियां करना कितना बड़ा गुनाह है। हर बंदा जानता है, लेकिन इसके बावजूद हम करते हैं। हर शख्स जानता है, इसके बावजूद हम करते हैं। और मियाँ फिर हम ये कहते हैं हम पर मुसीबतें आ रही हैं, हम पर परेशानियां आ रही हैं। तो सुनो मेरे अजीजों, कोई मुसीबत, कोई परेशानी अपने आप नहीं आती, बल्कि अल्लाह तो फरमाता है मा असाबतकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम। ऐ लोगों, जो तुम पर मुसीबतें आती हैं, जो तुम पर परेशानी आती है, ये सब तुम्हारे हाथों का करा धरा है। और एक बात हम और बताएं कि आजकल हमारे यहाँ के हालात ये कि जिधर भी देखो हमारी कमियां नजर आती हैं। वरना यार जाओ, आज मुल्क फिलिस्तीन के हालात किसके सामने नहीं है कि वहां किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, जवानों को शहीद किया जा रहा है, किस तरीके से मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, वो हमारे हालात सामने हैं। और मियाँ ये बात याद रखो, अगर हालात तुमने भी नहीं बदले ना, अगर जिंदगी तुमने भी नहीं बदली ना, तो वो दिन दूर नहीं जो मुल्क फिलिस्तीन के हालात है वो हमारे मुल्क अजीज के हालात हो जाए। वरना आज से हम 10 या 12 साल पहले ये दुआ करते थे, मौला मुल्क फिलिस्तीन के हालात को सही और सालिम फरमा, लेकिन आज मिंबरों से दुआ हो रही है मौला मुल्क अजीज के हालात को सही और सालिम फरमा। बताओ हमारे यहाँ कितने मुसलमानों को मार दिया गया, कितने नौजवानों को शहीद कर दिया गया, कितनों को मौत के घाट उतार दिया गया। मियाँ वो दिन दूर नहीं, अगर हमने अपने हालात को नहीं बदला, अपने अंदर चेंजिंग नहीं लाए, नबी की गुलामी को इख्तियार नहीं किया, वो दिन दूर नहीं तुम्हें भी कत्ल किया जाए, तुम्हें भी मारा जाए, तुम्हें भी सताया जाए।
अगर चाहते हो मियाँ तो फिर मेरे भाई अपनी जिंदगियों को बदल लो, अपने आप को बदल लो। जब तुम बदल जाओगे तो मेरा ईमान कहता है दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। अल्लामा इकबाल ने तो कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। और एक बात और याद रखें कि आज कोई शख्स ऐसा नहीं कि जिसके अंदर बीमारी नहीं, इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन मेरी नजर में कोई ऐसा नहीं जो दवाई नहीं खा रहा, जिसके अंदर बीमारी नहीं, बीमारी में मुब्तला नहीं। लेकिन मेरे भाई पैगंबर इस्लाम की निगाह आज के हालात को 1450 बरस पहले देख रही थी। मेरे आका ने अपने सहाबा को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद में मेरे पैगंबर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, एक वक्त ऐसा आएगा आसमान से बारिश होगी लेकिन उससे बीमारियां पैदा होंगी, जमीन से सब्जा उगेगा उससे बीमारियां पैदा होंगी। तब नबी के सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो जमाना कौन सा होगा, वो वक्त कौन सा होगा, वो हालात कौन से होंगे। तब मेरे पैगंबर ने फरमाया था कि जिस वक्त मुआशरे में बेहयाई आम हो जाएगी, बेपर्दगी आम हो जाएगी, तो आसमान से बारिश तो जरूर होगी, उससे बीमारियां पैदा होंगी, जमीन से सब्जा तो जरूर उगेगा, उससे बीमारियां पैदा होंगी। तो मेरे भाई आज वो हालात है, हर इंसान बीमारी में मुब्तला, हर शख्स बीमारी में मुब्तला। पता क्या चला, मेरे आका की निगाह देख रही थी, आज हर घर में बेपर्दगी नजर आती है, हर मोहल्ले में बेपर्दगी नजर आती है, हर बस्ती में बेपर्दगी नजर आती है, हर शहर में बेपर्दगी नजर आती है। मियाँ अगर चाहते हो मुआशरे से ये बीमारियां खत्म हो जाए तो पैगंबर इस्लाम की हदीस पे अमल पैरा हो जाओ। मेरे पैगंबर ने फरमाया था, जब तक मुआशरे में पर्दा रहेगा बीमारियां नहीं आएंगी, और मुआशरे से बेपर्दगी आम हो जाएगी तो बीमारियां जन्म ले लेंगी। अगर आज भी हम अपनी बच्चियों के सरों पे दुपट्टे रख दें, उनको कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दे, तो इंशाअल्लाह आज खुद ब खुद बीमारियां खत्म होती हुई नजर आएंगी। लेकिन हालात हमें बदलने होंगे, चेंजिंग हमें लाना होगी, वरना मेरे भाई सहाबा को देखिए, 313 भी होते थे तो पूरे जंग के पासे को पलट देते थे, जंग का नक्शा बदल देते थे। यानी जब इब्तिदाई इस्लाम था, जब मेरे आका मक्का से मदीना आए तो इन काफिरों को वहां भी सुकून नहीं मिला, वहां भी चैन नहीं मिला। अब इन्होंने क्या प्लानिंग बनाई कि मदीना जाओ, मदीने में थोड़े से मुसलमान हैं, उनको खत्म कर दो, पैगंबर इस्लाम को खत्म कर दो। मक्के से आए मदीने पे चढ़ाई के लिए, मेरे आका को खबर हुई, मेरे आका ने अपने सहाबा को जमा किया। जमा करने के बाद में मेरे आका ने अपने सहाबा से मशवरा किया, ऐ मेरे सहाबा बताओ तुम्हारी क्या राय है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाई आप इस्लाम की तारीख पढ़ें, इस्लाम का चैप्टर पढ़ें। जब मक्का से वो काफिर पैगंबर इस्लाम को खत्म करने के लिए आए, दीन इस्लाम को खत्म करने के लिए आए, मेरे आका ने अपने सहाबा को बुलाया। बुलाने के बाद में कहा, है मेरे सहाबा, हम मक्का में रहते थे, वो जुल्म करते थे, हमको मारते थे, हम पे सितम करते थे, हमने मक्का को छोड़ा, हम मदीनतुल मुनव्वरा आ गए। अब तुम्हें वहाँ भी चैन नहीं मिला, वहाँ भी सुकून नहीं मिला, अब हमें यहाँ मदीने में खत्म करने के लिए आ गए। ऐ मेरे सहाबा बताओ तुम्हारी क्या राय है। अल्लाह अल्लाह, नबी के एक सहाबी खड़े हुए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, हम आपके दाएं से भी लड़ेंगे, हम आपके बाएं से भी लड़ेंगे, आपके पीछे से भी लड़ेंगे, आगे से भी लड़ेंगे। आका आपको तकलीफ नहीं होने देंगे, आपको परेशानी नहीं होने देंगे, हम आपके कदमों पे अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। अल्लाहू अकबर कबीरा। एक और नबी के सहाबी खड़े हुए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, हम हजरत मूसा की कौम नहीं है जिन्होंने कौम जब्बारीन से जंग के वक्त कह दिया था तुम लड़ो तुम्हारा रब लड़े। या रसूल अल्लाह, हम तो आपके कदमों पे अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। अल्लाह अल्लाह, एक एक नबी का आशिक खड़ा हो रहा था, एक एक नबी का गुलाम खड़ा हो रहा था, एक एक नबी का वफादार खड़ा हो रहा था और कह रहा था या रसूल अल्लाह, कुरैशे मक्का तो क्या चीज है देवों से लड़ जाए, कुरैशे मक्का तो क्या चीज है देवों से लड़ जाए,
घिनाने ने सबन के सीने दुश्मन में गड़ जाए। अल्लाह अल्लाह, एक एक नबी का गुलाम कह रहा था, एक नबी का वफादार कह रहा था, या रसूल अल्लाह, नबी का हुक्म हो तो फांद जाए हम समंदर में, नबी का हुक्म हो तो फांद जाए हम समंदर में, जहां को महव कर दे नारे अल्लाहू अकबर में। अल्लाहू अकबर कबीरा। इस्लाम का ये वो दौर था जिसमें थोड़े से मुसलमान थे। ये जंग अजीम, ये पहली इस्लाम की जंग है जिसमें सिर्फ मुसलमान 313 थे, लेकिन काफिरों की तादाद हजारों में थी। इनके पास तलवारें भी नहीं थे, इनके पास में सवारियां भी नहीं थी, लेकिन कसम खुदा की नबी की मोहब्बत थी, नबी का प्यार था, नबी का इश्क था। आज हम करोड़ों में होकर के जलीलो खार हो रहे हैं। ये 313 मुसलमान थे, इन्होंने ऐलान कर दिया और जाकर के बदर के मैदान में जब ये काफिरों से लड़े हैं, अल्लाहू अकबर कबीरा। अगर किसी नबी के आशिक के पास में तलवार नहीं थी, वो खजूर की टहनियां ले रहा था, तो खजूर की टहनियां वो छटाई कर रही थी जो दूसरों की तलवारें कटाई नहीं कर रही थी। अल्लाहू अकबर कबीरा। सिर्फ 313 थे, 313 प्यारे। अपनी अपनी हकीकत को जानो, अपने अंदाज को जानो, अपनी तारीख को जानो। अगर आज भी हम नबी के गुलाम बन जाए, नबी के वफादार बन जाए, उन्होंने 313 ने हजारों काफिरों को वासिले जहन्नम कर दिया था और बद्र के टीले पर इस्लाम के झंडे को लहरा करके बता दिया था, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। ये हमारी तारीख रही, लेकिन हम भूल गए कि हम मुसलमान भी हैं। हमारा काम क्या कि मुसलमान के घर में पैदा हुए, मुसलमान बन गए। लेकिन एक बात हम दावे के साथ कहते हैं मियां, आज हम सुन्नी हैं, वाकई हम हक पर हैं, लेकिन एक बात याद रखो, अगर अमल के मामले में कोई सबसे ज्यादा कमजोर है तो वो सुन्नी अवाम है। बताओ हम नमाजों में कब जाते हैं? मसाजिद हमारी खाली, एक सफ दो सफ, कि यही इस्लाम है? नहीं मियां, वो कैसे नबी के गुलाम थे, कैसे नबी के आशिक थे। आज अल्लाह ने हमें 3 वक्त का खाना दिया, सुबह को नाश्ता करते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, शाम को खाना खाते हैं, और फिर भी अल्लाह की कितनी नेमतें खाते हैं। लेकिन वो कैसे नबी के गुलाम थे, वो कैसे नबी के वफादार थे। एक खजूर खाते थे, अफ्तार करते थे, नमाज फजर भी पढ़ते थे, नमाज जोहर भी पढ़ते थे, नमाज असर भी पढ़ते थे, नमाज मगरिब भी पढ़ते थे, नमाज इशा भी पढ़ते थे। और कसम खुदा की अगर बात इस्लाम पे आ जाती थी तो अपनी जानों को कुर्बान कर देते थे और कहते थे हक के शेदाई है, बातिल को कुचल डालेंगे, जुल्मत दौर भी आया तो पैरों से मसल डालेंगे। मियां हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। अगर आज भी अपने अंदर तुम जो है हक्कानियत को कायम कर लो, नमाज फजर पढ़ो, नमाज ज़ोहर पढ़ो, नमाज असर पढ़ो, नमाज मगरिब पढ़ो, इशा पढ़ो, तो मियां वो दिन दूर नहीं, वो हालात दूर नहीं। और कौम की आंखों में आके निगाहें डाल करके कहो हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। हम मरवी कौम नहीं है, हम जिंदा कौम है। सिर्फ हम अपने हालात को भूल गए, अपने नजरियात को भूल गए। वरना तारीख ने यह भी देखा है कि हमने 10 साल के पीरियड में आधी दुनिया से ज्यादा पर आलम इस्लाम को बुलंद कर दिया। आलम यानी उमर फारूक आजम का नाम सुना होगा, 10 साल हुकूमत की, लेकिन कसम खुदा की आधी दुनिया से ज्यादा पर इस्लाम के परचम को लहरा दिया। लेकिन हम भी उमर फारूक आजम के गुलाम, हम भी उनके वफादार। लेकिन हालात कैसे? हम वाकई नबी के गुलाम हैं, लेकिन नबी की गुलामी का हक अदा नहीं कर रहे। नबी की गुलामी क्या कि अगर नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ो। मेरे पैगंबर फरमाते कुर्रत वैनी फी सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो मेरे भाई, हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। 5 वक्त की नमाज, 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 5
जो नबी से गुलामी की निस्बत है वो ऐसी पूरी नहीं होगी, बल्कि हमें नमाजों को अदा करना होगा। और मियाँ जब बंदा नमाज पढ़ता है घर में बरकतें आती हैं, घर में रहमतों का नुज़ूल होता है, घर में बरकतों का नुज़ूल होता है। हम तो अपनी माँ और बहनों से कहेंगे कि जब सुबह का सवेरा हो, अज़ान फजर लगे, इधर उठ जाओ, कुरान की तिलावत करो, नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह घर में खुद ब खुद बरकतें नाजिल होंगी, रहमत के फरिश्ते नाजिल होंगे। और शायर तो यूं कहता है, ऐ मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, ऐ मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएंगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। तुम नबी काहे से राज़ी होंगे? नमाज़ें पढ़ने से, गुनाहों से बचिए, नमाजें पढ़िए और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिए। देखिए आज हालात हमारे ये हैं, मेरे आका की हदीस है कि जब कुर्बे क़यामत होगा तो इल्म उठा लिया जाएगा। आज हालात ये हैं, हम में से 90% लोग वो हैं कि जिन्हें ज़रूरियात दीन का नहीं पता, अरकान इस्लाम का नहीं पता। तो मियाँ हम में से 10% वो लोग हैं कि जिनमें से 5% वो हैं कि जिन्हें दीन के बारे में कुछ जानकारी है, और 5% उलमा हैं। एक वक्त वो भी आएगा जब और कुर्बे क़यामत होगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो मियाँ हमें अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना है, दिन की तालीम देनी है। हम ये मना नहीं करते कि स्कूल मत पढ़ाइए, कॉलेज मत पढ़ाइए, हर जगह पढ़ाइए, पहले अपने बच्चों को पक्का सच्चा मुसलमान बनाइए। देखें उस जमाने के हालात क्या थे, उस जमानों की औरतों की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे मियाँ तो प्यारे तुमको पता चल जाएगा कि वो माएँ हर कुछ अपने बच्चों तक को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती थी। जब मेरे आका फरमाते थे कि आओ जंग में जाना इस्लाम की खातिर, तो औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों को जो है वहां लेकर के चली जाती थी। अगर यही जज्बा हमारी माँ और बहनें भी कायम कर लें तो प्यारे समझ लो इंशाअल्लाह आज ही हमारे बच्चे अगर कुरान की तालीम पढ़ेंगे, दीनी तालीम से आरास्ता व पेरास्ता होंगे, सुन्नते मुस्तफ़ा को जानेंगे, तरीके मुस्तफ़ा को जानेंगे, तो मियाँ घर के हालात खुद ब खुद सुधर जाएंगे, घर के हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे, जिंदगी के हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। इसलिए जरूरत है कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिए, अच्छी परवरिश कीजिए। जब ये हालात हमारे रहेंगे तो मियाँ समझ जाओ हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, दुनिया से चले जाएंगे वहां भी कामयाब रहेंगे। बस जरूरत है नबी की गुलामी इख्तियार करो, नबी की वफादारी इख्तियार करो। अगर वाकई नबी के गुलाम बन गए ना, नबी के वफादार बन गए, तो आपने नहीं देखा था हजरत बिलाल हबशी को कौन जानता था? हजरत बिलाल हबशी को। लेकिन कसम खुदा की जब नबी के गुलाम बने, जब नबी के वफादार बने, नबी से इश्क किया, तो यही बिलाल हैं जो हम जैसों के इमाम बन गए, जो हम जैसों के आज हम फख्र करते हैं कि बिलाल हबशी हमारे इमाम हैं। तो मियाँ अगर तुम भी नबी के गुलाम बन गए, तुम भी नबी के वफादार बन गए, तो तुम्हें भी मकाम मिलेगा। और शाइन ने तो यूं कहा कि जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए, जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम कर ज़र्रे आफ़ताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए कांटे भी गुलाब हो गए। तो मियाँ बस मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ कि वो जंग बदर का जो वाक़या चल रहा था उसे पूरा कर रहा हूँ कि उसी जंग में जो बच्चे थे, क्या 2 बच्चे थे, बस खत्म कर रहा हूं मैं। 2 बच्चे थे, एक की उम्र 10 साल थी, एक की उम्र 9 साल थी। एक का नाम था मुआज और एक का नाम था मुअव्वज़। 2 बच्चे थे। माँ ने तैयार किया, तैयार करने के बाद में
उन बच्चों को जंग में भेज दिया। देखें अपनी तारीख। अब वो बच्चे देखिए, एक बच्चा भी इस्लाम का कितना बड़ा काम कर सकता है अगर वाकई नबी की मोहब्बत हो, नबी का प्यार हो, नबी का इश्क हो। माँ भी कितनी अच्छी थी, सुभान अल्लाह। वो आज की माएँ नहीं थी, बल्कि उस जमाने की माएँ थी। अपने बच्चों को सुलाती थी तो यूं नहीं सुलाती थी, बल्कि जब सुलाती थी तो उनके कानों में नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाती थी और कहती थी कि पढ़ के सल्ले अला जो सो जाए, खुल्द की वादियों में खो जाए। कादरी की तमन्ना तो ये है, बच्चा बच्चा नमाजी हो जाए। माँ ने तैयार किया, तैयार करने के बाद में जंग में भेज दिया। अब वो छोटे छोटे बच्चे जब जंग में पहुंचे तो एक सहाबी हजरत अब्दुल रहमान वो उनका दामन खींचने लगे। उन्होंने नीचा को निगाह की, देखा, देखने के बाद में देखा दो छोटे छोटे बच्चे हैं। कहा बेटा तुम्हारा जंग में क्या काम है, तुम क्या करने आए हो जंग में? तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ जंग करने के लिए आए। तो बोले तुम किससे लड़ोगे? तो उन्होंने कहा हम अबू जहल से लड़ेंगे। क्या हम अबू जहल से लड़ेंगे? गोया तो उन्होंने कहा कि ए प्यारे बच्चों, तुम्हारी उम्र का यहाँ कोई नहीं, तुम्हारे मुकाबले का कोई नहीं और तुम उससे लड़ने की बात करते हो। तो उन्होंने कहा कि वो है जो हमारे नबी को गालियां देता है। गोया के बच्चे कह रहे थे, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। अल्लाह अल्लाह, उस जमाने की औरतें कितनी अच्छी थी, वो कितनी नबी से मोहब्बत करती थी, कितनी नबी से प्यार करती थी। शाहीन ने तो यूं कहा, ये वो माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। ये वो माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। इसी गैरत से इंसान नूर के सांचे में ढलता था। ये वो माएँ थी अपने बच्चों को जब भी सुलाती थी तो नाते मुस्तफ़ा का नोम इनके गुनगुनाती थी। उन्होंने तैयार करके जंग में भेजा। भेजने के बाद में उन्होंने कहा हमें अबू जहल का पता बताओ, अबू जहल किधर है, अबू जहल कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो जो फौज खड़ी हुई है उसके बीच में जो सबसे बड़ा हुक्मरान है वही अबू जहल है। गोया कि वो कह रहे थे कि हिफाजत कर रहा है गिर्द जिसके फौज का दस्ता। तो बच्चों ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, ये दस्ता कब तलक रो के गमल कुल मौत का रास्ता। अल्लाह अकबर कबीरा। छोटे छोटे बच्चे थे, 10 साल 11 साल की उम्र थी, लेकिन मैदान जंग में गए और नीचे जाते जाते घोड़ों की टांगों के नीचे को निकलते हुए जाकर के अबू जहल के पास पहुंच गए और उसकी सवारी की टांग को काट दिया। वो नीचे गिरा और जैसे ही वो नीचे गिरा मियां, एक भाई ने गर्दन पे हाथ रखा, दूसरे ने तलवार मारी, उसके सर को करम कर दिया। तो ये इस्लाम की हिस्ट्री रही है, ये इस्लाम की तारीख रही है। मियां कोई कितना बड़ा हो, कितना बड़ा तकब्बुर हो, कितनी बड़ी ताकत हो, कितना बड़ा घमंड हो, लेकिन अल्लाह से बड़ी किसी की ताकत नहीं, अल्लाह से बड़ी किसी की हुकूमत नहीं। फिरौन आया मिट गया, नमरूद आया मिट गया, शद्दाद आया मिट गया, जितने भी इस्लाम के दुश्मन थे वो सब खत्म हो गए। लेकिन मूसा का नाम आज भी जिंदा है, इब्राहिम का नाम आज भी जिंदा है, सिद्दीक़ अकबर का नाम आज भी जिंदा है, उमर का नाम आज भी जिंदा है, उस्मान का नाम आज भी जिंदा है, अली का नाम आज भी जिंदा है। और मियां हम तो ये कहते हैं अगर वाकई तुम भी नबी के गुलाम बनो, तुम भी नबी का आशिक बनो, तो मियां वही होगा जो बरेली के कलंदर ने कहा। देखो आज बरेली के कलंदर को कौन नहीं जानता, दुनिया बरेली के कलंदर को जानती है, बरेली वाले को जानती है। क्यों? इसलिए उन्होंने नबी की गुलामी को इख्तियार किया, नबी की वफादारी को इख्तियार किया। वादी रसा की को है, हिमालय रसा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रसा का।
इसलिए जरूरत है मियाँ हक पर आ जाइए, सच्चाई पर आ जाइए, गुनाहों से तौबा कर लीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मेरे कहने में, आपके सुनने में कोई गलती हुई हो अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमाए। पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो